प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम स्वागत करते हैं इस वीडियो को फिर से देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है कि पिछला वीडियो आप लोगों ने हमारा देखा है और आशा करता हूं कि उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने कुछ बातों को सीखा है और समझा है। उसी के सिलसिले के साथ में आज मैं फिर से एक वीडियो को जो है कि बना रहा हूं और बहुत छोटा वीडियो होगा, यानी 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। तो इस वीडियो को भी आप लोग देखें और बातों को समझें और सीखें। ऐसे ही नहीं सिर्फ देखने के लिए ना देखें, उसको जब देखते हैं तो आप गहराइयों में जाएं, बातों को समझें कि जब मैं इस स्लाइड को जब मैंने रखूंगा आपके सामने, तो आप उस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। और जो मैं बात बताना चाहता हूं, मैं पैसा कमाने के लिए फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर नहीं, मैं सच्चाई जो परमेश्वर की सच्चाई की बातें हैं मैं उसको रखता हूं। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो है कि हमारे पेज जो है फेसबुक का उसको फॉलो कीजिए, जोएल खरीद शिक्षा के नाम से है। और यूट्यूब को जो है कि सब्सक्राइब करके रखिए, जो दुर्गेश शर्मा के नाम से है 57। उसको सब्सक्राइब करके रखने से क्या होगा कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा आप तक पहुंच सकेगा। ओके, तो मैं समय को ना गंवाते हुए मैं फटाक से अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। आइए पहले हम स्लाइड को पढ़वाते हैं, फिर हम आपसे बातें करते हैं। लिखा है परमेश्वर पर आशा। अब मैंने इतना ही सिर्फ डाला है, तो आपका सवाल अंदर आ सकता है कि कौन परमेश्वर पर आशा रखे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर पर आशा पूरी दुनिया रखती है। एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर कोई मनुष्य भरोसा नहीं करता है और वो फाइनली एक चीज पर भरोसा करता है, एक व्यक्ति पर भरोसा करता है, और वो व्यक्ति है परमेश्वर। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि अब मेरे हाथ में नहीं है, तो व्यक्ति किसके ऊपर भरोसा करता है? परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर भी कहता है कि इनको बचा सकता है या इनको जो है कि चंगा कर सकता है तो मात्र एक परमेश्वर है। तो मैं उस आज जब मैं वीडियो को बनाऊंगा तो मैं उस परमेश्वर के बारे में आप लोगों के मैं बीच में रखूंगा। तो ये जो मैसेज है ये दो व्यक्ति के लिए है। पहला, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए भी है। दूसरा, कि जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी है। तो मैं, क्योंकि दोनों परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक होता है जो हम जानकर के भरोसा करते हैं और एक होता है जो बिना जाने हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यह आशा रखते हैं। लेकिन किसका आशा सफल होगा और किसका आशा नहीं सफल होगा, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ओके, तो मैंने आपको पढ़वाया कि परमेश्वर पर आशा। तो सबसे पहले मैं ये स्लाइड वाला पढ़वा देता हूं, परमेश्वर पर आशा बनाए रखना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि किसको? मैंने जैसे बताया कि आप पूछ सकते हैं कि भाई किसको परमेश्वर पर आशा रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमने लाइन लिखा है विश्वासियों को। विश्वासियों से मतलब है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको। जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उन, अगर उन लोगों ने भी आशा रखा है तो उनका आशा रखना क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक राजा होता है और राजा का एक राज्य होता है और उस राज्य का एक कानून होता है, एक नियम होता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर यीशु है, जो राज्य उसका ही है, राजा वो है और उसका राज्य है और उसके लोग हैं। तो जो उसके लोग हैं वो उसी का आशा को पूरा करेगा। अगर उसका कोई लोग नहीं है तो उसका आशा, अगर वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास नहीं करता है, अगर वो आशा रखता है तो कैसे उसका आशा को पूरा करेगा? क्योंकि सामने वाला राजा वो जानता ही नहीं कि ये मेरा व्यक्ति है या ये मेरा जो है कि राज्य का वारिस है, वो जानता ही नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है, अविश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं विश्वास करते हैं, कि अगर आपको भी आशा रखना है परमेश्वर पर तो सबसे पहले आपको यीशु को मुंह से प्रभु कहकर कबूल करना पड़ेगा। तब आप अगर आशा रखेंगे तब आपका आशा सफल होगा। अगर आप बिना भरोसा किए आप पत्थर का, लकड़ी को या सूरज को, चांद को, अगर अगर बहुत चीजों को, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे चीजों को लोग ईश्वर मानते हैं, ठीक है, जो ईश्वर है नहीं,
तो उनको आप अगर मान करके आप आशा रखेंगे तो आपका आशा क्या होगा, रखना व्यर्थ हो जाएगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो सब व्यर्थ हो जाएगा, आपका समय भी व्यर्थ होगा, आपका पैसा भी व्यर्थ होगा, आपका टाइम भी व्यर्थ होगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ये बातें अविश्वासियों से मैं कहता हूं। अब मैं बात करूंगा विश्वासियों से, तो मैं यहाँ पे कहता हूं क्योंकि हमने जो स्लाइड डाला है वो हमने आशा उन्हीं को रखना है जो विश्वास करते हैं यीशु पर। ठीक है, तो मैं विश्वासियों से मैं बात करूंगा अब मैं पहले वचन को मैं पढ़वाता हूं। लिखा है यहूदा की पत्री पहला अध्याय वचन 21। देखिए, अपने आप को, ठीक है, विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। तो उस ऊपर का लाइन आपने देखा, लिखा है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तो इसका क्या मतलब होता है? आप पूछेंगे ब्रदर इसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर क्या कोई मनुष्य है कि हम उससे प्यार करें या प्रेम करें? क्या परमेश्वर हमको दिखता है? नहीं, परमेश्वर को कभी नहीं देख सकते आप, लेकिन उसके प्रेम में बने रहना तो जरूरी है, कंपलसरी है। तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर से अगर प्रेम करना है तो उसकी आज्ञा को मानना है। उसकी आज्ञा का मतलब वो जो कहता है, अगर वो कहता है यहां जाओ और वो प्रीच करो तो आपको जाना है। मेरे नाम को बताओ तो आपको बताना है। अगर वो कुछ कहता है कि ये तुमको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। वो जो कहता है अगर वो कहता है हाँ को हाँ कहना है, ना को ना कहना है, आपको कहना है। तो अगर उसकी आज्ञा को आप मानते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहें। तो हमारे पास और कोई आशा नहीं है जिसके और हम देखते रहें। हमें क्या, परमेश्वर का सबसे पहला प्रेम करना है और प्रेम करने के साथ उसके दया की ओर हमें आशा लगाए रखना है। वो दया करेगा तो ही दया होगा। अगर वो दया नहीं किया तो हमारा पर दया कोई भी नहीं करने वाला है। जितने भी आप ईश्वर कह दो, कोई भी यीशु को छोड़ करके कोई भी हमारे ऊपर दया नहीं कर सकता। कोई मनुष्य आप पर दया नहीं कर सकता। अगर मनुष्य को दया करवाना है तो परमेश्वर सबसे पहले उस व्यक्ति का मन को बदलता है, तब जाकर वो मनुष्य किसी के ऊपर दया करता है। अगर मनुष्य आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है तो सबसे पहले परमेश्वर उसके मन को खोलता है, तब वो जाकर आपके लिए कुछ हेल्प करता है या आपके लिए कुछ मदद करता है, अन्यथा ऐसा नहीं कर सकता है। तो सारा इसमें जो रोल है वो परमेश्वर का है। आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। तो आपको यीशु की ही ओर आशा लगाकर और उसकी दया के लिए आशा लगाकर ताकते रहना है। ठीक है, अब ये हम पढ़ते हैं। ये है पहला पतरस, उसका तीसरा अध्याय वचन 15। लिखा है, पर यीशु को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आप आशा रखते हो अनंत जीवन के लिए, क्योंकि और कोई अगर चीजों पर आप आशा रख कर के आप जीवन बिता रहे हैं प्रभु में आने के बाद, तो वो सब बेस्ट है। अगर ये संसार की चीजों में प्रभु में आने के बाद अगर आप आशा रखते हैं तो वो सब बेस्ट है, क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर अगर यीशु में आने के बाद अगर कोई आशा है तो वो सिर्फ आशा है अनंत काल का जीवन। इससे बढ़कर कुछ नहीं। हमें सिर्फ अनंत काल का जीवन पाने के लिए ही हमको क्या करना है, आशा लगाए रखना है। ओके, तो अगर आप ऐसे आशा लगा कर रखे हैं, आप अपने दुख में हैं, आप अपनी बीमारी में हैं, अपने कर्जे में हैं, तकलीफ में हैं, हर चीज में आप अगर हैं, उसके बावजूद भी आप आनंदित हैं, खुश हैं, आशा में बने हुए हैं, तो अगर कोई आपकी आशा के बारे में पूछता है कि यार तुम कभी निराश नहीं होते हो, हमेशा खुश रहते हो, क्या तुम्हारे खुशी का वजह है, क्या तुम्हारे जो है कि तुम्हारे आनंद का वजह क्या है, तो आपको कैसे जवाब देना है? नम्रता और भय के साथ में। सबसे पहले आपको उसको नम्रता के साथ जवाब देना है। दूसरा, भय, मनुष्य का भय नहीं, परमेश्वर का भय को रखते हुए आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आप इस स्लाइड से ये बात सीख सकते हैं कि आपको हमेशा पहली बात अपनी आशा, अगर आपकी कोई आशा के बारे में पूछता है, आपको छुपाना नहीं है। आपको सबसे पहले सर्वदा तैयार रहना है उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए, लेकिन कंडीशन है कि नम्रता के साथ में जवाब देना है और दूसरा भय के साथ में, यानी परमेश्वर, मनुष्य
मनुष्य से तो बिल्कुल नहीं डरना है, परमेश्वर से हमें डरना है। और परमेश्वर हमें कभी हम इसलिए नहीं डरना है कि वो हमको नाश करे, नहीं, हमें इसलिए डरना है कि वो पवित्र परमेश्वर है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, लेकिन जो पाप है ना उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, इसलिए आपको उससे डरना है। तीसरा स्लाइड आता है पहला पत्रस है, ये माफ कीजिएगा हमने डाला नहीं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 21 लिखा है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो लिखा है जो उसके द्वारा किसके? यीशु मसीह के द्वारा, और उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने 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 किसे? यहोवा परमेश्वर ने उससे किसके? यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो स्लाइड ये वचन क्या बता रहा है कि आपका परमेश्वर ने इतना उसको यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया और इतनी उसको महिमा दिया कि वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास और आशा व्यर्थ ना जाए, वो परमेश्वर में क्या हो? बना रहे। ये वचन आपको ये बात को सिखाता है। तो आप सोच के देखिए, आपका अगर आशा पूरा करना है, आपका विश्वास को पूरा करना है, तो एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु में। क्योंकि यहाँ पे वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया और उसी के ऊपर आप आशा रखते हैं तो आपका आशा रखना सफल होगा, अन्यथा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम कुछ और चीजों को पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें क्या दिया? जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो हम किसी गूंगे की हम आराधना नहीं करते, हम किसी जो है कि जो स्पर्श नहीं कर सकता हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसकी आराधना करते हैं जो चल सकता है, जो आशीष दे सकता है, बोल सकता है, सब कुछ हरकत कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। लिखा है वो जीवित है, और जीवित पर आशा के लिए ये परमेश्वर ने क्या किया? हमको एक नया जन्म दिया है। नया जन्म का मतलब है कि हमको बुराइयों से, हम गंदगी में थे, गंदगियों से यीशु परमेश्वर हमको बाहर निकालता है और कहता है कि तुम अपना चाल चलन पवित्र बिताओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि पवित्र जीवन बिताएं और उसके भय के साथ बिताएं, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर हमसे ये बात चाहता है, ये अपेक्षा रखता है, इसीलिए वो हमको एक नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है। भले आपका उम्र कितना भी हो, लेकिन जिस दिन आप यीशु को उद्धार करके मानते हैं, उस दिन आपका एक नया जन्म होता है। आपका बॉडी में नहीं, आपका आत्मा में जन्म होता है, और वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, अन्यथा कोई भी नहीं जा सकता है। उसके बाद देखिए लिखा है याकूब की पत्री 5वां अध्याय वचन 7 है, एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। लिखा है, इसलिए भाइयों प्रभु के आगमन तक जो विश्वास करते हैं उनके लिए, याद रखिए वीडियो विश्वासियों के लिए ही है, इसलिए भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तो आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो जैसे वचन क्या कहता है कि जैसे किसान होता है और वो खेती में बीज डालता है, और जब वो बीज डालता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले वो धीरज रखता है। वो आज बीज डाला और आज ही वो फसल काटने के लिए खेत में वापस नहीं जाता है, वो इंतजार करता है किसका? बारिश, पहला बारिश, और वचन कहता है सेकंड बारिश, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमारा यीशु आप फर्स्ट टाइम आया पापियों को बताने के लिए कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि स्वर्ग का जो दरवाजा है, जो डोर है, वो मैं ही हूं। तो वो दरवाजे से अगर प्रवेश करना है तो आपको इसी शरीर में होते होते उस डोर को जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मौका दिया था। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था कि मौका दिया, तो उस डोर को जानना होगा। तब जाके वचन कहता है कि जब एक बारिश होता है, लिखा है बहुमूल्य बारिश का इंतजार करता रहता है, और बारिश आता है तो उसको अच्छा फल मिलता है। बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ वो प्रथम और अंतिम वर्षा का इंतजार करता है, यानी धीरज धरता है। उसी तरह हमें उद्धार यानी अनंत काल के लिए जीवन, जब तक हम उसमें चले नहीं जाते तब तक हमको क्या करना है? धीरज
धीरज से हमें चलना है, धीरज से हमें विश्वास में, हमें उतावलापन नहीं आना है। हमें कोई भी बात करना है, कोई भी प्रीच करना है, कोई भी लोगों को सिखाना है, उतावलापन में नहीं सिखाना है। बड़े सहनशीलता के साथ, बड़े धीरजपन के साथ हमें प्रभु में आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। इसीलिए ये वचन आपको एक उदाहरण के तौर पे सिखाता है, जैसे किसान धीरज धरता है, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, धीरज धरना बहुत जरूरी है। तभी हम क्या होगा, जो है कि बहुमूल्य फल यानी अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, 2 स्लाइड और है, उसके बाद खत्म होगा। लिखा है इब्रानियों किताब 10वां अध्याय वचन 23, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आपने जब अंगीकार किया था तो उसको दृढ़ता से, चाहे कुछ भी होगा, चाहे उसके लिए कितना भी विरोध है, कितना कुछ है, आपको दृढ़ता से थामे रहना है। अपने अंगीकार को, जो यीशु प्रभु कह के आपने अंगीकार किया ना, उस अंगीकार को आपको नकारना नहीं है। हर हालत में आपका गर्दन कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वचन कहता है उसको दृढ़ता से थामे रहना चाहिए। क्यों थामे रहना चाहिए? वचन कहता है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है ना, क्या प्रतिज्ञा किया, अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन को प्राप्त करेगा। तो जिसने प्रतिज्ञा किया है ना, वचन कहता हुआ विश्वास योग्य है। देखिए, इस पृथ्वी पर कोई विश्वास योग्य नहीं है, कोई विश्वास करने के योग्य नहीं है, लेकिन वचन ये साफ कहता है कि जिसने आपको प्रॉमिस किया है ना, वो विश्वास योग्य है। और वो जानते हैं कौन है, मैं बता दूं, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है। हमें उसने जब शरीर में था ना, तो कहा था मैं मर जाऊंगा, मार दिया जाऊंगा, पर मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और उसको मारा गया, क्रूस के ऊपर डाला गया शुक्रवार को कब्र के अंदर, और संडे को जिंदा हुआ। ये पूरा इतिहास गवाह इस बात का। चाहिए तो आप जाकर के चेक करो हिस्ट्री में। तो आपको ये बात रखना है कि वो विश्वास योग्य है, वही वापस आने वाला है और वही मानव जाति का न्याय करेगा। एक दिन जब सिंहासन पर बैठेगा तो सबका न्याय करेगा कि मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर मैं आया था, लहू को बहाया था, तुम्हारे लिए मैंने जो है कि सारा पाप अपने ऊपर लिया था, तुम लोगों ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। इस बात का वो न्याय करेगा हर मानव जाति का, चाहे वो बड़ा अमीर आदमी हो, चाहे वो दुनिया का गरीब आदमी हो, चाहे वो रोड वाला हो, चाहे वो करोड़पति वाला हो, सभी का न्याय वही प्रभु यीशु मसीह करेगा, कोई और नहीं करेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा, एक दिन न्याय होने वाला है। तो इसीलिए कहता है वचन, अपने आशा के अंगीकार को, आपने जो आशा उस पर रखा है उसको, और जो आपने अंगीकार किया है कि यीशु प्रभु है, उसको दृढ़ता से आपको जो है कि थामे रहना है, सावधानी पूर्वक रहना है, उसको नकारना नहीं है अंतिम सांस तक। लिखा है क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा किया वो विश्वास से योग्य है। अब ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम वीडियो को खत्म करेंगे। ये देखिए, लिखा है इब्रानियों किताब 7वां अध्याय वचन 19, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्ध नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो परमेश्वर के समीप जाने के लिए पुराना नियम में, पुराना समय में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया था, और ये व्यवस्था दिया था सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों को, सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को ये व्यवस्था परमेश्वर ने दिया था। और उनको व्यवस्था के अनुसार उसमें 613 कानून थे, वो 613 कानून को पूरा कर ही नहीं पाते थे। इसीलिए लिखा है कि व्यवस्था किसी भी बात का सिद्ध नहीं किया। तो व्यवस्था के हिसाब से कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 613 नियम है, कोई एक मनुष्य 613 नियम को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कोई पूरा कर ही नहीं पाता था। तो उसको परमेश्वर ने पूरा किया। वचन में क्या लिखा है कि उसके स्थान पर, यानी व्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई, एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास, और जानते हैं उसकी जगह पर उत्तम आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक वही यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के ना समीप जा सकते हैं, परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर बैठता है, सबसे ऊंचाई पर परमेश्वर बैठता है, उसके ऊपर कोई नहीं रहता है, वहां पर बैठता है। तो उस परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें ना उस पर विश्वास करना होगा, यीशु पर, और उसके ऊपर हमें आशा बना के रखना ही होगा। क्योंकि हमको व्यवस्था से, हमको शरीर के कोई प्रकार का क्रिया, शरीर
शरीर से कोई प्रकार का कर्म करके, यानी अगर हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और अगर हम कुछ तकलीफ उठा रहे हैं शरीर के लिए, किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। तो ये अगर मनसा से आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी को आप खाना खिला रहे हो, आप ये सोचकर कि हम स्वर्ग जाएंगे, किसी का शादी करवा रहे हो ये सोचकर कि हम स्वर्ग जाएंगे, या किसी का मदद करें ये सोचकर कि ये ऐसा करने से हम स्वर्ग जाएंगे, तो वो ऐसा करना आपका बेस्ट हो जाएगा। आप ऐसा कर रहे हैं तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए इस पृथ्वी पर आने वाला यीशु मसीह ने बता के गया है कि स्वर्ग का दरवाजा मैं हूं। तो उसने बताया अगर कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही उस स्वर्ग जाएगा, अन्यथा सब कोई नहीं जा सकता है। तो आपको अगर स्वर्ग जाना है, जो विश्वास नहीं करते हैं मैं उनके लिए कहता हूं, अगर आपको भी स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु मसीह को प्रभु कह के स्वीकारना ही होगा। मैंने आपको अभी बता दिया, एक राजा होता है और राजा का एक राज्य होता है और उसका जो कि एक कानून भी होता है। तो राजाओं का राजा यीशु मसीह है और उसका जो एक राज्य है और राज्य में का एक नियम है। नियम यही है कि उसको आपको प्रभु कह के मानना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भी आपसे साफ कहता हूं, यीशु आपको नकार देगा, क्योंकि दरवाजा वही है, राज्य उसका ही है, वो अपने तरीके से चलाएगा। आप परमेश्वर से नहीं कह सकते कि परमेश्वर ये आप कैसा कानून लाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक मटका बनाने वाला होता है, वो मटका बनाता है और बनाते बनाते वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो वो जो मट्टी का जो लोई होता है ना, उसको फेंकता नहीं है, फिर वापस उसको उसी लोई से वापस दूसरा जो है कि मटका बनाता है। तो आप उसको नहीं कह सकते, वो एक से आदर भी बना, एक ऐसा बर्तन बनाएगा जिसका आदर हो सके, एक ऐसा बर्तन बनाएगा जिसका आदर नहीं हो सकता है। तो आप उसको पलट कर नहीं पूछ सकते कि यार तुम एक ही मट्टी से एक आदर के लिए और एक निरादर के लिए क्यों बनाया। आप नहीं कर सकते, वो उसकी मट्टी है, उसका हाथ है, उसका जो बनाने का चाक है, वो अपनी मर्जी से बनाएगा। उसी तरह परमेश्वर है, ये दुनिया उसका है, वो दुनिया को अपने तरीके से चलाएगा, वो अपने तरीके से लोगों का उद्धार करेगा। हम मनुष्य के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम परमेश्वर से कैसे पूछ सकते हैं कि प्रभु ऐसा यीशु को ही स्वीकारना क्यों जरूरी है। ठीक है, हम नहीं कह सकते। तो दोस्त, मैं ये स्लाइड को मैं खत्म करता हूं और मैं इसी थंबनेल के साथ मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसी थंबनेल के साथ इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। आप लोग जहां हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो जो है कि हम लाते रहते हैं। ये देखिए, इसी थंबनेल के साथ वीडियो अपलोड होगा और आप तक पहुंचेगा, आप लोग के बीच में पहुंचेगा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो हम बाइबल के आधार पे लाते रहते हैं। अगर कोई सवाल होगा आप जरूर जो है कि कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के मदद से मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आपको